रूस की क्रांति हम लोग शुरू किए थे और इस क्रांति के दौरान हम लोग देख लिए थे, कई लोग अपना अपना विचार दिए। इसमें हम लोग कार्ल मार्क्स जी के भी बारे में देखे थे। इनका ही एक भक्त थे, कौन? तो लेनिन। इन्हीं के बारे में आज हमको शुरू करना है। इनका पूरा नाम है व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। बात ध्यान, लेकिन शॉर्ट में लेनिन को ही याद रखना है आप लोगों को। अब देखिए, पहले हमको देखना होगा कि अब वहां क्रांति कैसे हुई, जो आप लोग पढ़े हुए थे। देखिए, इन्हीं का नाम है जार निकोलस द्वितीय। बात समझते जाइए। अब ये है हमारा जार निकोलस द्वितीय। देखिए, ये जार जो है वहां का सम्राट, वहां का राजा महाराजा लोग, इस सम्राट इसका मतलब हुआ जार। अब यही जार भारत में देखिएगा तो बर्तन हो जाएगा मिट्टी का। तो अब देखिए, यही जार निकोलस द्वितीय अपने नाम के आगे जार लगाते थे। ये वहां पर एक वंश था रोमनोव वंश, जिसके बारे में आप लोग जान चुके थे, पिछला क्लास में हम बता चुके थे। देखिए, यही रोमनोव वंश था। एक तरह से ये जो जार निकोलस जो द्वितीय हैं, इनका निरंकुशता नजर आ रही थी। इनका कमांड नहीं हो पा रहा था वहां के पब्लिक पर। अब जैसे हम लोग जार अलेक्जेंडर के बारे में देखे थे, जार अलेक्जेंडर, तो यही रूस में लगभग 70 से 75% लोग कृषि पर थे, यानी कृषक थे। इसीलिए जार अलेक्जेंडर जो कुछ बेहतर लोग भी आया, तो जार अलेक्जेंडर ने ही कृषक दास प्रथा को समाप्त किए। तो कई जार लोग बेहतर भी आया, लेकिन उसमें से जब बाद में जब जार निकोलस द्वितीय जब आते हैं, तो इनके बारे में हम लोग को देखना है कि रूस में कैसे अनियमितता बढ़ी। देखिए, इनके आने के बाद जब एक सत्ता पे थे, तो इनकी ही पत्नी थी जरीना। पत्नी कौन थी? जरीना। और ये जरीना जर्मन की रहने वाली थी, समझिएगा, जर्मन की। लेकिन हम लोग देखे थे कि वहां पर राष्ट्रपुतीन जो थे, यही पादरी थे जिन्होंने राजनीति को ही गलत तरीके से ठग लिया। और इसीलिए वहां देखे थे कि जो सिपाही का बहाली हो रही है, तो जो सिपाही वर्ग है, जो दौड़ में फर्स्ट डिवीजन है, जैसे दौड़ में पास कर गया, तो दौड़ में पास करने वाला आदमी तो जो फेल किया, वो पकड़ा राष्ट्रपुतीन को, इनको पैसा दिया। अब पैसा देने के बाद किया कि अब ई दे देते थे पूजा जरीना को। अब जरीना दे देती थी इनको, जार निकोलस द्वितीय को। अब ई साइन कर देते थे, जरीना उसको लेके, यानी जो लोग पीछे है वो लोग तो पास कर गया, और जो दौड़ में फर्स्ट है वो फेल कर गया। तो सेना कितना मजबूत वहां का हुई, इसी के दरमियान देखे थे कि ये रूस है और ये छोटका यहाँ जापान है। 1904-5 में यही जापान इसके कुछ टापू को बोला कि जी हमारा है। कौन बोला? जापान। जापान बोला कि कुछ टापू हमारा है, जबकि वो था नहीं, वो रूस का था। लेकिन इसका लाभ कैसे उठाया देखिए। तो ये बोला जार निकोलस द्वितीय की नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है। तो ना ना, एकदम हमारा है, लड़ लीजिए आप। अब समझिए कि जापान और रूस दोनों लड़ गए। अब जापान रूस जब लड़ गए, तो सब कोई जान रहा है कि रूस जीतेगा, ये वो कोना में भी आने लायक है। लेकिन ठीक उल्टा हुआ, जापान ने युद्ध जीत गया। अब जीता तो, लेकिन यहां से रूस में भूखमरी, बेरोजगारी, जिसको हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, ये बढ़ने लगी, ये बढ़ने लगी। और जब बढ़ने लगी तो वहां का लोग, इसलिए कि हमेशा युद्ध करते थे जार निकोलस द्वितीय साहब, अब वहां का लोग का दो ग्रुप थे, एगो मेन सेविक, ठीक ना, अब उसके बाद एक बोल सेविक। मेन सेविक जो थे एक तरह से मध्य वर्ग की पार्टी थी, मध्य वर्ग इसके नेता थे। लेकिन जो बोल्शेविक थे, ये एकदम जो मजदूर वर्ग है, इसका इन्हीं का हेड थे लेनिन। अब समझिएगा, अब लेनिन जी थे
तो लेनिन ही सबको चार्ज किया। अरे जब मजदूर गरीब है तो उसका नेता बोले कि सुनिए अब हम लोग को ऐसे नहीं होगा, राजा के पास चलना होगा। और हम बताए थे कि इन्होंने अपने आप को छोटा भगवान बोला कि हम छोटा भगवान से कहिए, तो लोग लेनिन और कुछ पादरी लोग भी थे साथ में, लेनिन बढ़ गए कहाँ, तो ये राजा जहाँ रहते थे उस जगह को कहा जाता था सेंट पीटरबर्ग। ये जगह हो गया जो रूस का राजधानी जो मास्को है ठीक वहीं पर था ये, और ये तो उस जगह हो गया। लेकिन राजा जिस महल में रहते थे उस महल को कहते थे विंटर पैलेस। तो लोग विंटर पैलेस के लिए चल दिया लेनिन के नेतृत्व में, लोग तो चल दिया। लेकिन यहाँ गया तो लोग एक ही नारा दे रहा है कि छोटा भगवान रोटी दो, छोटे भगवान रोटी दो। तो इनका अपना कुछ सिपाही रहती थी, जो राजशाही सेना जो रहती थी, ये पूछे कि क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहा है। तो जी कह रहा है लोग कि छोटा भगवान रोटी दो, कई हजार लोग आया हुआ है। तो इन्होंने बोला कि भगवान के पास लोग आया है, और भगवान के पास जब लोग आया है तो क्या कह रहा है कि भगवान के पास तो रोटी, अरे तुम बोल दिया ना, अब बोल के जाइए, फिर कुछ गलती हुआ होगा, इसमें कहने वाली क्या बात है। अब यही चीज तो अपने जो राजशाही सेना थी, ये राजशाही सेना से बोले कि गोली चलाइए, गोली चलाइए। तो अब समझिए कि लगभग आपको गोली चलाइए। तो उस रविवार का दिन था, इसी रविवार को हम लोग खूनी रविवार कहें, कई लोग मारा गया, जो पिछले क्लास में आप लोग को हम बता चुके थे, खूनी रविवार तक बता दिए थे। अब जब इतना हो गया तो अब लोग बोला कि नहीं तो ज्यादा हो गया, तो अब लोग बोला कि नहीं एक संस्था बनाइए। तो एक संस्था वहां बोले कि ठीक है संस्था तो बनाएंगे, लेकिन पहले ही बताइए हमको कि ये लोग आया कैसे था। तो जी बस लेनिन के, तो पहले इसी की पढ़ा लिखा है लेनिन, बाहर से पढ़ाई किया है, तो वो कहीं फिर न आ जाए बका के, पहले उनको, इसलिए कि सजा मृत्युदंड तो दे नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर आप ही लोग हल्ला करिएगा। तो इसीलिए उसको देश निकाला सजा देते हैं, किसको, देश निकाला सजा लेनिन को। अब जब देश निकाला सजा मिलता है उसके बाद बोले कि क्या चाहते हो लोग, संस्था, तो लीजिए यही ड्यूमा वहां बनता है, याद रखिएगा। आज भी वहां के संसद को ड्यूमा कहा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रूस के आज। तो ये ड्यूमा बना, अलग की बात है कि फिर 70-72 दिन के बाद ड्यूमा को भंग कर दिए, फिर हल्ला हुआ, फिर ड्यूमा को चालू कर दिया गया, फिर बंद कर दिया गया, फिर तीसरा बार जब चालू किया गया तो खाली रूढ़िवादी लोग भर लिया गया, जो राजा का ही तारीफ कर रहा, समझिए। अब जब यहां तक बातें हो गई, उसी बीच में, अब इसी बीच में, इसलिए कि अब तो उधर जापान हराया है, देश का आर्थिक स्थिति वैसे ही कमजोर चल रही है, लेनिन कहाँ चला गया, स्विट्जरलैंड। अब यहां से कहानी का अगला प्रसंग समझिए, उसके बाद समझ में आएगी आपको। अब हुआ कि ये रूस है, ये आपका जर्मनी है, ये फ्रांस है, ये इंग्लैंड है, इधर बोस्निया है, यहाँ सर्बिया है, और यहाँ इटली है। समझिए प्रथम विश्व युद्ध से थोड़ा सा लिंकअप, एक तो पहले ही जापान से हारा है, यहाँ सेंटर पर कौन है, जार निकोलस। अब आप हमको बताइए कि जब जार निकोलस है यहाँ पर, तो ये तो सेंटर है यहाँ। अब हुआ क्या कि यहाँ त्रिगुट बना, जो प्रथम विश्व युद्ध में आप लोग देखे थे कि जर्मन, ऑस्ट्रिया और इटली, ये तीनों था त्रिगुट में। अब फिर इधर के त्रिगुट में इंग्लैंड और फ्रांस, ये तीनों था त्रिगुट में। अब समझिए जब ये भी त्रिगुट में था और ये भी त्रिगुट में था, अब रूस फ्रांस के साथ है। अब हुआ क्या कि जो यहाँ सर्बिया, ये बोस्निया है, तो इस बोस्निया का राजधानी था सेरेजोवा, ध्यान रखिएगा। बोस्निया का राजधानी कहाँ है, ये बोस्निया है, इसका राजधानी सेरेजोवा। लेकिन इस पर अधिकार नियंत्रण था ऑस्ट्रिया का, इसलिए कि ऑस्ट्रिया भी मजबूत कंट्री है। लेकिन सर्बिया ही चाहता था कि मेरा अधिकार हो सेरेजोवा पर। 2 मिनट खाली प्रसंग समझिएगा, एकदम कहानी समझ में आ जाएगा।
बोस्निया का राजधानी सेरेजेवा, और सेरेजेवा पर अधिकार कौन किया था? तो ऑस्ट्रिया। चाहता कौन था? तो ये सर्बिया, छोटी वो है, वो कोना में भी नहीं आएगा, लेकिन इसका मन था कि हमारा है। तो फिर ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार जो थे, आर्कडिक फर्डिनेड, डायरेक्ट फर्डिनेडे बोलिए ना, आर्कडिक वहां का राजा लोग लगाता था। तो फर्डिनेड जी अचानक यहाँ गए हुए थे सेरेजेवा में, और सर्बिया जो ये है इनका हत्या करा दिया। किसका? फर्डिनेड का। तब हत्या करा दिया। अब यहां पर एक जातियां रहती थी सर्बिया में, सर्व स्लाव जाति। देखिए थोड़ा सा प्रथम विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़े हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। सर्व और स्लाव जाति के लोग यहां रहते थे। कहां? सर्बिया में। अब सर्बिया में तो रूस का जो निचली हिस्सा था, यहां भी यही जाति रहते थे। कौन? सर्व और स्लाव जाति के लोग। अब हुआ क्या कि रूस पहले ही युद्ध कर लिया है, उसके देश में ऐसे ही बेरोजगारी महंगाई चल रही है चरम पे। अब इस सर्बिया कहा कि देखिए बचाइए। जब ये फर्डिनेड को तो मार दिया, ऑस्ट्रिया बोला कि देखो हमको हर्जाना दो, और जिसने भी मारा है उसको हमको सौंपो, 1 महीना का समय देते हैं। तो यही रूस यहां पर बोला कि देखिए हम हैं ना सर्बिया को, कि हम हैं। आज जितना जैसे ही ये बात रूस बोला, सर्बिया तो समझ गया कि अब तो हमारा को समर्थन रूस का मिल चुका है, ऑस्ट्रेलिया ही मजबूत कंट्री है। 1 महीना के बाद ये जो डेट दिया था, तो ये हमला किया ऑस्ट्रिया किस पर? ये सर्बिया पर। आज जब सर्बिया पर हमला किया, ये बोला रूस को कि जी बचाइए। राजा कौन है? जार निकोलस द्वितीय। अब जब बचाइए हमको, तो रूस बोला कि ये तुम्हारा मैटर है, तुम समझो। अब यहां से रूस कन्नी काट लिया। अब हुआ कि जब ये सर्बिया पर ये त्रिगुट अलग है, तो इधर से फ्रांस कह रहा है ऑस्ट्रिया को कि देखो ये गलत हो रहा है, तुम छोड़ो उसको। इतना बात जैसे ही बोला, तो इसका जो यहाँ है त्रिगुट का, ये फ्रांस पर हमला कर दिया। फ्रांस को लगभग पूरा जीत भी जाता जर्मनी। पेरिस से कुछ किलोमीटर पहले ही ये बोला कि इंग्लैंड को कि बचाइए, ये बोला कि हमको बचाइए। लेकिन लोग देखा कि जब इधर जीत जाएगा तो फिर इधर है ना बढ़ेगा, फिर इधर बढ़ेगा। मजबूरी में इंग्लैंड को भी चलना पड़ा, और रूस भी हमला कर दिया जर्मनी पर। हमला तो कर दिया, लेकिन ऐसे ही वहां भूखमरी चल रही, मैंने थोड़ा आर्थिक तंगी आ गई है। अब यहां से जो प्रसंग है कि जब रूस हमला किया, तो रूस ये हमला कर दिया ये जर्मन पर। ठीक, अब जर्मन की सेना भी बढ़ने लगी। फ्रांस को अब छोड़ दिया, पहले बोला कि जर्मनी से पहले रूस से फरिया लेते हैं, जर्मन बोला, बढ़ गई। अब बढ़ने लगी। यहाँ लोग रूस का जो पुराना टेक्निक किया कि अपना घर छोड़िए, पीछे हटिए और इस घर यहाँ आग लगाइए। ऐसे ही करते करते लगभग 80 से 1 लाख लोग निर्वासित हो गया अपने घर से। अरे जब पीछे लोग बढ़ रहा है तो यहाँ अपना तो घर तो बर्बादे ना हो रहा है। आई सेना आगे बढ़ते जा रही है। अब ऐसे ही पहले से ही युद्ध चल रही है। लेनिन कहाँ है? स्विट्जरलैंड। अब जब ये चीज है वहां चल रही है, युद्ध से लोग परेशान हैं, ठीक अंदर के ही लोग जार निकोलस द्वितीय का विद्रोह कर दिए और नारा देने लगे कि प्रथम विश्व युद्ध बंद करो, प्रथम विश्व युद्ध बंद करो, जार के पकड़ के अंत करो। अब जार के पकड़ के अंत करो, ये नारा चलने लगा रूस में अपने ही राजा की। इतना लड़ाई चल रहा है कहीं से। अब जब ये चीजें चल रही है तो लोग, अब यही हुआ कि ये जब चीजें चल रही थी तो अब लोग बोला कि नहीं, अब ऐसे नहीं होगा। अब जार निकोलस द्वितीय के पास फिर पहुंचो। फिर इतना लोगों को नफरत हो गया कि जो जगह सेंट पीटर्सबर्ग जो था, इसका नाम बदल के पेट्रोग्राद कर दिया गया। मैंने जर्मन के नाम से लोगों को नफरत, ये नाम जर्मन का ही था, समझ लीजिए। इस नाम से लोगों को नफरत हो गया, नाम रख दिया लोग पेट्रोग्राद।
फिर से पूरा जनता वहां बढ़ चली और लगभग 1917 में ये जार निकोलस द्वितीय को मार के वहां रोमनेव वंश का अंत हो गया। अब बात समझिए, रोमनेव वंश का अंत लगभग 17 तक हो गया। ये तो हो गया। अब जैसे ही युद्ध हुआ, ये हट गया, वैसे ही राजा कौन बना? राजा कौन बनेगा? करेंस्की। ठीक, मेनेसेविक का नेता है, बोल्शेविक का लेनिन। अभी लेनिन कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। करेंस्की जैसे ही हेड बना, अब समझिए, करेंस्की जैसे ही हेड बना वैसे ही मदद लिया इंग्लैंड का, जैसे कि इंग्लैंड का मदद लिया। और करेंस्की जब बना तो ये इंग्लैंड का मदद लिया, और ये इंग्लैंड के मदद से अब जर्मन के सेना को खदेड़ने लगा। अब जर्मन की सेना हार रही है, बाजी उल्टा हो गया। उस समय रूस हार रहा था, लेकिन अब जर्मन हार रहा है। अब जब जर्मन हार रहा है तब जर्मन भी दिमाग लगाया कि बस बस, स्विट्जरलैंड में क्या है? तो लेनिन। अब बात समझिए, इसीलिए इतना हमारा कहानी बताना पड़ा। अब जर्मन दिमाग लगाया कि बुलाइए, लेनिन आया। लेनिन को बुला के देखिए, जिसने आपको निकाला था वो अब मर चुके हैं। कौन? जार निकोलस तृतीय। अब आप बताइए कि आपको तो हम वहां भेज देंगे, लेकिन अब आप क्या करिएगा हमारे लिए? इसलिए हम बोला कि देखिए, अगर हमको आप खाली भेज दीजिए वहां, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, हम युद्ध से अलग हो जाएंगे। अभी विश्व युद्ध चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध। तो बोला कि ठीक है, बंद गाड़ी में भेज दीजिए। जब बंद गाड़ी में जैसे ही रूस के बॉर्डर पर पहुंचा, कई वर्षों के बाद लोग लेनिन को देख रहा था। लोग आपस में कह दिया कि आप नहीं थे, आप नहीं थे, नहीं तो आप ही रहते। तो बोले लेनिन जी फिर आए, बोले कि नहीं, अभी क्रांति पूरा नहीं हुआ है, अभी क्रांति पूरा नहीं हुआ है। ये नारा दिए कि हम आपको क्या देंगे? तो सेना को शांति देंगे, ठीक, सबको भूमि देंगे और सबको रोटी देंगे। ये 3 नारा चलने लगी। शांति, तो सेना कह रहा है कि वाह, लेनिन ही हेड बने। सबको बोले कि भूमि देंगे, सबको बोले कि रोटी, का मतलब हो गया कि सबको रोजगार देंगे। अब यहां से एक प्रसंग और देखिए, ये भक्त किसका था? कार्ल मार्क्स का। अब वहां बैठा अभी कौन है? करेंस्की। अब ये 3 नारा के साथ एक आंदोलन के लिए सबको बोले, जिसका नाम दिया अप्रैल थीसिस। बात समझिएगा, इसी अप्रैल थीसिस के लिए इन्होंने एक समय दिया 25 अक्टूबर का। 25 अक्टूबर का एक समय दिए 17 में। अब 25 अक्टूबर का समय दिए, बोले कि इस तारीख को हमको आप लोग आइए, सिर्फ पहुंचिए। तो इनको पता ही नहीं था लेनिन को कि कितना लोग पहुंचेगा, और लोग कहा कि कितना लोग पहुंचेगा। लोग 25 को का, वहां हमको लग रहा है कि 23 ले भीड़ शुरू हो गया है। इतना लोग पहुंच गया कि लेनिन भी भीड़ को देख के दंग है। बोले कि बस अब चलना है, पहले रेलवे ट्रैक, उसके बाद चलेंगे बैंक लूटेंगे, पैसा आर्थिक मजबूती, उसके बाद सीधा करेंस्की के पास पहुंचेंगे। और करेंस्की के पास तो फिर ये जब यहाँ से निकले सब लोग के साथ, तो स्टेशन पर जैसे ही पहुंच रहे हैं तब पहले ही मार काट नहीं, पहले ही वो कह रहा है जो वहाँ का प्रबंधक है कि जी किधर से किधर ट्रेन चला दे, बोलिए। तो वो हो गया। फिर बैंक बोलिए कहाँ, लीजिए सब चाबी आपने कहा। बोला कि ना मजा नहीं, अब करेंस्की के पास चलिए। यहाँ भीड़ गया तो सेना भी जो करेंस्की का है वहां, वो भी इशारा कर रहा है कि जी घुसिए आप लोग। जब वहां लोग घुसा, जब वहां लोग घुसा तो देखा कि करेंस्की समस्त परिवार नहीं है, भाग गया है लोग। अब यहां से सत्ता में उस गद्दी पर एंट्री आता है लेनिन का। अब बात समझिए, इसीलिए हम कहानी बताएं लेनिन का।
अब लेनिन, अब लोग जैसे ही, तो ये क्या है, तो ये मजदूर है का बेटा है। अब पहली बार कोई मजदूर का बेटा राजा बन रहा है। अब बात समझिए, पहली बार मजदूर का बेटा राजा बन रहा है। अब जब ये राजा बना, तो वही मार्क्सवादी थ्योरी, लेनिन को देखना है तो देखिए, देखिए यही है लेनिन, यही राजा बने। अब आइए, अब लेनिन के भी एक सहयोगी थे ट्राटस्की। ट्राटस्की का भी फोटो है, देखिए ये है ट्राटस्की, ये लेनिन का सहयोगी थे। अब आप समझिए कि इतना वहां भूखमरी या बेरोजगारी के बाद जब ये लोग बैठा, तो लोग कह रहा है कि अब कैसे होगा। तो अगले दिन, यहाँ तो नोट न खाली बंद हुआ था, वहां का अगला दिन लेनिन बोला कि बैंक में जितना पैसा है टोटल सरकार का, समझिए। तो लोग खुश है कि बढ़िया किए कि हम बैंक में नहीं रखे पैसा। फिर अगला दिन नोटिस आ रहा है कि घरे पैसा रखे हैं तो बैंक में जमा कर दीजिए, परसों दिन से घर में चेकिंग होगा, अगर हथियार पकड़ाएगा तो 4 महीना का सजा, और पैसा पकड़ाएगा तो 4 साल का सजा, 4 साल का सजा। अब देखिए यहीं से जब इतना बात हम लोग देख लिए, तो लोग, अब जो अमीर है कभी सपोर्ट करेगा। अब लेनिन के पास दो समस्या यहां से उत्पन्न हो गई। एक, लेनिन के पास समस्या थी जो अपने ही देश में शीतयुद्ध हो गई, जो अमीर लोग अपने ही देश में, जैसे जो लोग जार निकोलस द्वितीय के जो राजशाही सेना लोग अमीर लोग थे वही विरोध करने लगे, और एक दल विदेशी शक्तियां तक परेशान कर लेगी। अब जो विदेश में भी गरीब है वो कह रहा है कि एकदम पहुंचिए जाते हैं। अब यहां से लेनिन अपने जो हैं, जो उसके परम समर्थक एक हैं, जो उसके सहयोगी ट्राटस्की, यही ट्राटस्की का जिम्मेवारी किया कि आप विदेशी को थोड़ा सा देखिए तो कोई गलत ना आवे, जो रूस का है रहने वाला। इसी को दमन के लिए, अब समझिएगा, यही सी को दमन के लिए वहां चेका पुलिस का गठन किया। इस पुलिस को गुप्त पुलिस भी कहते हैं। चेका पुलिस का गठन किया और उसके बाद गुप्त पुलिस उन्हीं को। अब इनका काम क्या है, तो जितना लोग चाय दुकान पर, तो इनका ड्रेस नहीं है चेका पुलिस का, इस चाय दुकान पर खुद बैठे हुए हैं, चाय बेच रहे हैं और चेका पुलिस है। अब लोग आपस में बात करें कि लेनिन, इनका काम यही था कि लेनिन का कोई बुराई नहीं करे, जो बुराई कर दे वो घर न पहुंचे, घर न पहुंचे। तो अब लेनिन का जब बुराई जैसा ही होता था, ये अपना गोली मार देते थे लोग। उस समय इतना आसान है करना, भारत का 11 गुना बड़ा देश है, वहां आसान था इस व्यवस्था लाने के लिए। तो वहां चेका लगभग 1 लाख लोग मारा गया, लगभग 1 लाख लोग मारा गया। उसके बाद अब जेकर पैसा गईलो है तो वो समझ गया सब कि हमारे ही बीच में कौन पुलिस वाला है पते नहीं चल रहा है। तो जेकर अब गईलो है वो चाय का दुकान में बैठल है, तो कह रहा है कि जाने दीजिए, गरीब सबका भला हो रहा है, मन मन भले गरमा रहा है लेकिन मुंह पे नहीं। अब समझिए कि सब गरीब को बोला, गरीब को, कि जो मकान है ये मकान में अमीर गरीब नहीं सबको दिया जाएगा मकान, और जो आपका सामान है सब सामुदायिक भवन, आज देख रहे हैं ना आप लोग, तो यही समाजवाद है। गांव में सामुदायिक भवन रहता है कि एक ही जगह टीवी लग गया, सब लोग उसको बैठ के देख रहा है, सामुदायिक भवन, बस यही समाजवाद का एग्जाम्पल है। जब ये सब एक हो गया तो उसके बाद हुआ कि जब जो ट्राटस्की को देख रहे हैं, तो ट्राटस्की भी लाल सेना का गठन किया। अब समझिएगा, अब लाल सेना क्या है, तो बस वही चेका पुलिस गोली मार रहा था, लाल सेना जो विदेश ले आवे तो इतना मार देना है कि मुंह सब लाल हो जाए, अब कहे कि जी हम भाग रहे हैं। अभी ये लाल सेना ठोक पीट के, आप समझिएगा, ठोक पीट से 17 कम से कम 19, 18 से 19 तक देखा। जैसे किसाने हैं तो भूमि नहीं रहेगा, जितना भूमि लेना है ले लीजिए,
खेती करिए, 2-4 बोरा रख लीजिए खाने भर, बाकी सरकार ले जाएगी। तो लोग अब अरे वो जब सरकार ले जाएगी तो खाने भर खाली उपजाइए रहा था। तो लेनिन ने पाया कि 18-19-17 में तो वह यही है, तो 18-19 में घाटा हो रही, जो देश को जो पैसा आना चाहिए वो पैसा नहीं आ रहा है। 19-20 देखा तो और इसको लगा कि नहीं, हमारे जो कार्ल मार्क्स थे इन्होंने कल्पना किया था, ये राजा बन के खुद चेक नहीं किए थे, इसीलिए इसमें सुधार की झंडा है। आज भी जैसे कि मजदूर किसान का पार्टी न है, तो आज भी देखिएगा तो ये जो हसुआ देख रहे हैं और इसी पर हथौड़ा, यही लेनिनवाद है। कभी भी देखिएगा लाल झंडा, समझ गए। अब 19-20 में तो लेनिन समझ गया कि नहीं अब कुछ बदलाव करना होगा। अब समझिए कि लेनिन बोला कि नहीं, यहीं से 21 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए लेनिन जी। अब समझिए लेनिन जी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके ये आए। अब लेके तो आए, अब इसमें बोले कि नहीं सब भूमि नहीं, कुछ भूमि आपको रखने की अधिकार रहेगी। बैंक, जो आदमी बैंक को खत्म किया वो आदमी बोला कि नहीं बैंक भी रहेगा, कुछ पैसा आप जमा कर सकते हैं। प्राइवेट तो वो भी कुछ खोल सकते हैं, 15-20 स्टाफ से कम है तो अपना प्राइवेट खोल लीजिए, अपना चलाइए। अब समझिए यहीं पर तो ये एक ही अभी बहुत कुछ करते, लेनिन साहब बहुत कुछ करते, लेकिन इनका 1921 के बाद 24 ये लगभग ये जनवरी के महीना 1924 में ये अपना चल बसे। अब समझिए कि उतना बड़ा देश को ये ठोक के मैंने 2 से 3 साल में सबको इतना बराबर कर दिए कि जब ये मरे तो वहां का हेड बना स्टालिन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले अभी समझिए, अब ये जब मरे तो इनका जो अंतिम संस्कार जो होता है नहीं किया गया। क्यों? अब पूरा अब रूस में ही ये ऐसा शोक चलने लगी, सब लोग रो रहा है। लोग पूछ रहा है का जी आपके घर के थे? तो नहीं, उनको देखिए वो भी रो रहे हैं। लोग कह रहा है कि सरकार इनको कर देगी, फिर हम लोग इनको निकाल के लाएंगे और फिर अपने घर में इनके जो विधि विधान है उसके तहत इनको हम लोग अंतिम संस्कार करें। ऐसा एक आदमी सोचे तब न, लगभग पूरा ही रूसे सोच रहा है। सरकार के पास समस्या हुई, सरकार बोली कि नहीं इनके लाश को रखिए, आईसी को फॉर्मलिन मिला के रखा गया, जो आज भी इनकी लाश वहां पर है। देखिए यही है लेनिन साहब, ये फॉर्मलिन डाल के अब इनको 2024 के आसपास में देखिए यही 24 जनवरी या कोई किताब में देखिएगा तो 21 भी मिलेगा, 21-22 भी मिलेगा, इसलिए डेट हम नहीं लिख रहे थे। अब जब हुआ कि फॉर्मलिन, आजकल तो फॉर्मलिन को डाल के रखा गया, अब 24 इनका वहां रखे हुए हैं। और लेनिन अब समझिए कि ये क्या थे, ठोक पीट के सब एकदम सीधा कर दिए। अब यहाँ से स्टोलिन के बारे में देखना है, लेनिन का समाजवाद उम्मीद है कि आप लोग देख चुके होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर फिर से आ जाइए। देखिए यही ऑस्ट्रिया के युवराज थे आर्कडिक फर्डिनेंड। देखिए यही फ्रांसीसी, आर्कडिक वहाँ का लगता था, फ्रांसिस फर्डिनेंड, आर्कडिक वहाँ का टाइटल था, फर्डिनेंड आप खाली याद रखिए। यही बोस्निया का जो हम कहानी बताए थे सेरेजोवा, यही सेरेजोवा का बात होता है। यही सर्बिया 28 जून 1914 को जिनको ये अपना वहां पर क्या किया, तो इस सर्बिया सेरेजोवा वाला जो हत्याकांड, इसको सेरेजोवा हत्याकांड भी बोलते हैं हम लोग। अब सेरेजोवा हत्याकांड, अब यही 28 जून से एक महीना का समय जो हम बताए थे, यही 28 जुलाई को फिर ऑस्ट्रिया हमला कर दिया। 1917 आते आते रूस के सैनिक मतलब बहुत मने मारे गए, एक तरह से राजशाही कहिए तो खत्म हो गया। और यही सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राद कर हो गया जो हम बताएं। और 8 मार्च को अब महिलाएं भी तो निकलने लगी, तो 8 मार्च को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बात ध्यान में रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 1917 में रोमनेव वंशी समाप्त हो गया,
यहाँ पर राजशाही समाप्त हो गया 1917 में। अब यहाँ बोल्शेविक का यही नेता थे कौन? तो लेनिन। मेनशेविक का कौन थे? तो केरेंस्की। देखिए यही अप्रैल थीसिस के बारे में हम बताए थे। अप्रैल थीसिस में क्या बताए थे? तो सबको भूमि देंगे। कौन बोला? लेनिन। सबको क्या देंगे? तो भूमि देंगे। सबको क्या देंगे? तो रोटी देंगे। और सैनिक को शांति देंगे। तो अब सब चाह रहा है कि लेनिन ही हेड बने। यही 25 अक्टूबर का डेट दिया गया। देखिए डेट हम इसलिए हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, यहाँ दो कैलेंडर है रूस में, ग्रेगोरियन कैलेंडर है और जूलियल भी कैलेंडर है। तो ये दोनों में 13 दिन का डिफरेंट दिखेगा। ऐसा हो सकता है कि हम 25 अक्टूबर लिखे हैं तो 25 में 13 जोड़ दीजिए, 25 5 30 30 मैंने हो सके 13 दिन इसमें जोड़ दीजिए, तो वो यानी इसको अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं और नवंबर क्रांति भी कहते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसीलिए डेट में थोड़ा सा 12-13 दिन का उतार चढ़ाव दिख सकती है, इसीलिए हम डेट पर यहाँ फोकस नहीं कर रहे थे। आप लोग का उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे आप लोग। अब आइए देखिए, यही ट्राटस्की जी हैं, इन्होंने ही लाल सेना का गठन किया था। आप समझिए डायरेक्ट, लाल सेना का इन्होंने ही गठन किया था। अब देखिए यही है लेनिन जी। देखिए फॉर्मलिन डाल के यहाँ इनको रखा गया है। देखिए यही है हमारे लेनिन साहब, जो गरीब मजदूर के नेता थे। यही मजदूर के नेता थे और समाजवाद को एक तरह से लागू किए रूस में। समझिए, बाकी तो इनके बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। जार निकोलस द्वितीय साहब को राजा महाराजा ही थे वहाँ के, समझिए रहे हैं। बाकी आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे बात को। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले दिन ट्राटस्की को खत्म करके, ट्राटस्की कह रहे हैं, ट्राटस्की और स्टालिन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रबल दावेदार लेनिन के बाद ट्राटस्की ही